भारत में हजारों दहेज हत्याएं ऐसी होती हैं जो कभी अखबार में नहीं आती। ना उनकी कोई तस्वीरें होती हैं, ना टीवी डिबेट और ना ही कोई चर्चित नाम। और आज की कहानी भी ऐसी ही है। एक बेटी को जलाया गया, सुबह 5 बजे उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया और 16 साल बाद एक अदालत ने सच को फिर से जिंदा किया। यह मामला राजस्थान के एक छोटे से गांव से जुड़ा हुआ है। लड़की का नाम था शांति, जिसे गोकुल के नाम से भी जाना जाता था। अदालत के रिकॉर्ड के अनुसार शांति की शादी लगभग 18 महीने पहले जीवन राम से हुई थी, जो जग्गू राम का बेटा था और गांव नाथूसर में रहता था। शादी के समय शांति के पिता आत्माराम ने अपनी हैसियत के अनुसार दहेज दिया, लेकिन जैसा कि भारत के कई हिस्सों में होता है, दहेज की कहानी शादी के बाद शुरू होती है। अदालत के अनुसार शादी के तुरंत बाद ही शांति को दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाने लगा। ससुर जग्गू राम, पति जीवन राम और सास नाथी देवी, तीनों ने मिलकर शादी के 3 दिन बाद रेडियो, प्रेस और घड़ी व गहनों की मांग की गई। शांति ने अपने पिता को यह सब बताया। उसे बचाने के लिए उसके पिता आत्माराम ने चांदी के गहने, पंजेब, तगड़ी, लॉकेट, कानों के कुंडल और 10,000 रुपये नकद ससुराल को दिए। लेकिन अदालत के रिकॉर्ड बताते हैं कि यह भी पर्याप्त नहीं था। कुछ समय बाद शांति को उसके ससुराल से निकाल दिया गया और गांव अभावास में पिता के घर छोड़ दिया गया। वह वहां लगभग 8 महीने रही। यह एक महत्वपूर्ण तथ्य है, क्योंकि अदालत में यही दिखाता है कि उनका वैवाहिक जीवन सामान्य नहीं था। शांति बार बार उत्पीड़न की शिकायत करती रही। शांति की मृत्यु से लगभग 2.5 महीने पहले गांव अभावास में एक पंचायत बुलाई गई। इस पंचायत में 20 से 25 लोग मौजूद थे। इनमें से स्वतंत्र गवाह भी थे, जैसे गांव के पूर्व सरपंच और अन्य ग्रामीण। अदालत के अनुसार इस पंचायत में दहेज की मांग और प्रताड़ना पर चर्चा हुई। जग्गू राम भी इस पंचायत में मौजूद था और उसने वादा किया कि शांति को अब परेशान नहीं किया जाएगा। इसके बाद भी हालात बदले नहीं। आत्माराम 6-7 बार नाथूसर गया ताकि वह अपनी बेटी को वापस ले आए, लेकिन उन्होंने उसे भेजने से मना कर दिया। अब नई मांग सामने आई, एक रंगीन टेलीविजन, और अदालत के रिकॉर्ड के अनुसार यह धमकी भी दी गई कि अगर और दहेज नहीं लाई तो बेटी को खत्म कर देंगे। 30 मार्च 1993 सुबह आत्माराम को सूचना मिलती है कि उनकी बेटी की मृत्यु हो गई है। अदालत के रिकॉर्ड के अनुसार शांति की मृत्यु के बाद सुबह 5 बजे उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया। ना पुलिस को सूचना दी गई, ना माता पिता को, और ना ही कोई पोस्टमार्टम किया गया। यह एक ऐसा तथ्य था जिसने पूरे मामले की दिशा बदल दी थी। आत्माराम ने थाना श्री माधोपुर में FIR दर्ज कराई। धाराएं लगाई गई 498A क्रूरता के लिए, 304B दहेज मृत्यु के लिए, 201 सबूत नष्ट करना। जांच के दौरान पुलिस ने गवाहों के बयान दर्ज किए, अस्पताल रिकॉर्ड जुटाए, हड्डियां और राख बरामद की। जीवन राम के कहने पर एक लाठी भी बरामद हुई। सेशंस कोर्ट ने पाया कि मृत्यु असामान्य थी, शादी के 7 साल के भीतर हुई थी और दहेज के लिए लगातार उत्पीड़न हुआ था। अदालत ने मान लिया कि बिना सूचना अंतिम संस्कार सबूत नष्ट करने का स्पष्ट संकेत है। नतीजा, जग्गू राम और नाथी देवी दोषी ठहराए गए। जीवन राम को परीक्षा के अलिबी के कारण संदेह का लाभ दिया गया। 1999 में राजस्थान हाईकोर्ट ने दहेज मृत्यु यानी डाउरी डेथ और सबूत नष्ट करने की धाराएं हटा दी। तर्क दिया गया कि जब पति बरी हो चुका है तो ससुर और सास को दोषी नहीं पाया जा सकता। यही एक कानूनी भूल हुई। 2008 में जब यह केस सर्वोच्च न्यायालय में पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को पलट दिया। अदालत ने कहा, एक अभियुक्त की रिहाई दूसरों को स्वतः मुक्त नहीं कराती। सुप्रीम कोर्ट ने माना कि दहेज मृत्यु की सभी शर्तें पूरी होती हैं। गुप्त दाह संस्कार स्पष्ट रूप से सबूत नष्ट करना है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा
ट्रायल कोर्ट का फैसला बहाल कर दिया गया। यह मामला कभी समाचार नहीं बना, कभी टीवी डिबेट नहीं हुई, लेकिन 16 साल बाद एक अदालत ने यह सुनिश्चित किया कि शांति की मौत सिर्फ राख बनकर ना रह जाए। कुछ कहानियां सुर्खियों में मर जाती हैं और कुछ न्यायालयों की फाइलों में जिंदा रहती हैं। यह कहानी थी शांति की, और यह कहानी थी इंसाफ की भी। यह वीडियो किसी व्यक्ति, परिवार या समुदाय को बदनाम करने के उद्देश्य से नहीं बनाया गया है। इसमें दी गई सारी जानकारी सार्वजनिक न्यायालयीन अभिलेखों और अदालत के निर्णय पर आधारित है। यह सामग्री केवल शैक्षिक और सूचना के उद्देश्य से प्रस्तुत की जा रही है।